इन दिनों जंगल में एक भूतियाबाज का कहर मचा हुआ था। उस भूतियाबाज ने जंगल के पक्षियों का जीना हराम कर रखा था। वो हर रोज जंगल में आता था और पक्षियों के अंडे और उनके बच्चों को पकड़कर खा जाता था। सारे जंगल के पक्षी उस भूतियाबाज से बहुत परेशान थे। उसी जंगल में एक टूनी नामक चिड़िया अभी अभी अपने पति कैलाश चिड़े के साथ रहने आई थी। टूनी चिड़िया के दो बच्चे थे। एक दिन टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। कैलाश, ये जंगल कितना अच्छा है ना, और यहाँ का माहौल भी कितना खुशनुमा है। हमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। क्या हमारे बच्चों और अंडों को यहाँ किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। हम आराम से यहाँ अपना जीवन बिता पाएंगे। हाँ टूनी, ये जंगल सच में बहुत अच्छा है। दोनों चिड़िया बातें कर रहे थे। तभी पड़ोस वाला गुड्डू कबूतर टूनी चिड़िया के पास आता है। अरे चिड़िया बहन, लगता है आप अभी अभी इस जंगल में रहने आई हैं। हाँ कबूतर भाई, हम आज ही इस जंगल में आए हैं और आज ही हमने अपना घोंसला बनाया है। चिड़िया बहन, मुझे थोड़ी बेरी का दाना मिल सकता है क्या? मेरे पुत्र को चोट लगी है और वो बहुत ही रो रहा है। हाँ कबूतर भाई, ये लीजिए बेरी का दाना। गुड्डू कबूतर अपने पुत्र की तकलीफ देखकर वो बेरी का दाना लेकर फौरन वहाँ से चला जाता है। तभी गुड्डू कबूतर के घोंसले में वो भूतियाबाज आता है, जिसे देखकर गुड्डू कबूतर घबरा जाता है। तभी वो भूतियाबाज कबूतर के पुत्र को उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। अरे कोई बचाओ मेरे बच्चे को! देखो वो भूतियाबाज मेरे बच्चे को लेकर चला गया। अरे कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को! भूतियाबाज गुड्डू कबूतर के पुत्र को वहाँ से लेकर चला जाता है। गुड्डू कबूतर जोर जोर से रोने लगता है। तभी जंगल के सारे पक्षी वहाँ आते हैं। टूनी चिड़िया और कैलाश चिड़ा भी वहाँ आते हैं। अरे कबूतर भाई, क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रहे हो? चिड़िया बहन, वो भूतियाबाज मेरे पुत्र को लेके उड़ गया। भूतियाबाज? वो कहाँ से आ सकता है जंगल में? भूतियाबाज तो पहाड़ी इलाके में रहता है। चिड़िया बहन, आपको नहीं पता वो भूतियाबाज कितना खतरनाक पक्षी है। उसने हम सारे जंगल के पक्षियों का जीना हराम कर रखा है। वो हर रोज जंगल में आता है और किसी न किसी पक्षी के बच्चे या अंडे को अपने साथ पकड़ के ले जाता है और उन्हें खा जाता है। टूनी चिड़िया और कैलाश चिड़ा ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। क्या इस जंगल में वो खूंखार भूतियाबाज आता है और वो पक्षियों के बच्चों को खा जाता है? अरे बाप रे बाप टूनी, हमने तो यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारे तो दो दो बच्चे हैं। अगर वो इस भूतियाबाज का शिकार बन जाएंगे। नहीं नहीं, हमें अभी यहाँ से जाना होगा। पक्षियों, मैं तो कहता हूँ हमें भी इसी समय जंगल से चले जाना चाहिए, वरना हमारे बच्चे हर रोज उस भूतियाबाज के शिकार बनते रहेंगे। मैं भी अब इस जंगल में नहीं रहूंगा। मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। पक्षियों, वो भूतियाबाज इतने समय से आपके बच्चों को अपना शिकार बनाता जा रहे हैं और अब तक आपने उसका कुछ नहीं किया। चिड़िया बहन, आपको नहीं पता, आप तो अभी अभी जंगल में आए हो। वो भूतियाबाज बहुत खतरनाक है। उसका सामना करना अब छोटे पक्षियों की बस की बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप भी वहीं लौट जाइए जहाँ से आप आए हैं, वरना आपके बच्चे भी उस भूतियाबाज के शिकार बन जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ हाँ टूनी, चलो चलो यहाँ से। हमने यहाँ आकर सबसे बड़ी गलती कर दी। नहीं पक्षियों, हम उस भूतियाबाज के डर से यहाँ से नहीं भागेंगे। मेरे पास एक ऐसा उपाय है कि वो भूतियाबाज अब कभी भी इस जंगल में नहीं आएगा, ना ही वो किसी पक्षी के बच्चे या अंडे का शिकार करेगा। ऐसा कौन सा उपाय है चिड़िया बहन? पक्षियों, वो कल आपको पता चल जाएगा। बस मेरी आपसे विनती है कि आज रात आप सब इस जंगल में रुक जाओ। अच्छा, अब मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कैलाश चिड़ा उससे पूछता है, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। टूनी चिड़िया एक चालाक चिड़िया थी। वो उड़ते हुए हर पक्षी के घोंसले के पास आती है और उन पक्षियों के अंडों के खाली चपड़े को एक एक कर कई सारे जमा करके अपने घोंसले में लाती है। इधर जंगल के सभी पक्षी कैलाश चिड़ी से कहते हैं, चिड़िया भाई, आपकी पत्नी को समझाओ, वो भूतियाबाज बहुत ही खतरनाक पक्षी है।
उसका सामना करना इतना आसान नहीं है। बगले भाई, टूनी चिड़िया बहुत ही चालाक और होशियार चिड़िया है। उसने जरूर कोई तरकीब निकाली होगी उस भूतियाबाज के खिलाफ। अरे चिड़े भाई, जब तक हम इतने बड़े पक्षी होकर उस भूतियाबाज का कुछ नहीं कर पाए, तो ये तो छोटी सी चिड़िया क्या कर लेगी। अरे चलो साथियों, क्यों बेवजह अपने बच्चियों की जान जोखिम में डाल रहे हो। देखिए पक्षियों, अब तक आप इस जंगल में थे, बस एक रात रुक जाइए। और वैसे भी इस बात का क्या भरोसा कि आप जहाँ जाएंगे वो भूतियाबाज वहाँ नहीं आएगा। और अगर वो वहाँ भी आ गया तो क्या आप वहाँ से भी कहीं चले जाएंगे? क्या आप जीवन भर उस भूतियाबाज से भागते रहेंगे? हाँ, ये बात भी सही है, वो भूतियाबाज कहीं भी आ सकता है। पक्षियों, ये हमारा जंगल है और किसी एक भूतियाबाज के डर से अपना ये जंगल नहीं छोड़ सकते। इसीलिए आप सब आज रात यहीं रुक जाओ। टूनी चिड़िया ने कहा ना, वो उस भूतियाबाज को मजा जरूर चखाएगी। ठीक है चिड़े भाई, देखते हैं आपकी पत्नी कितनी चालाक है, वो कैसे इस भूतियाबाज को यहाँ से भगाती है। जंगल के सारे पक्षी वहाँ से उड़कर अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। इधर टूनी चिड़िया वो सारे टूटे हुए अंडों को चिपकाकर एक साबुत अंडा बना देती है और उन अंडों को अपने घोंसले के पास पेड़ पर एक एक कर लटका देती है। रात का समय कैलाश चिड़ा जब उन अंडों को देखता है। अरे टूनी, ये अंडे को तुमने इस पेड़ पर क्यों लटका दिया? और ये इतने सारे अंडे कहाँ मिले तुम्हें? कैलाश, कल जब जंगल के सारे पक्षी आएंगे तब देख लेना। अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। टूनी चिड़िया अपने बच्चों और कैलाश चिड़े के साथ सो जाती है। अगले दिन सवेरे जब सारे पक्षी उन अंडों को लटकता हुआ देखते हैं तो वो टूनी चिड़िया के पास आते हैं। ये देखो पक्षियों, इस चिड़िया ने तो उस भूतियाबाज को दावतनामा दे रखा है। इन सारे अंडे को देखने के बाद वो यहाँ से भागेगा नहीं, बल्कि यहाँ दौड़ता हुआ आएगा। ये सब क्या है चिड़िया बहन, क्यों हमारे साथ मजाक कर रही हो? हम सारे पक्षी कल ही यहाँ से जा रहे थे ना, पर तुम्हारे और तुम्हारे पति के कहने पर हम यहाँ रुके और तुम ये अंडे लटकाकर उस भूतियाबाज को यहाँ आने के न्योता दे दी। हमें इस बेवकूफ चिड़िया की बातों में नहीं आना चाहिए था। देखिए पक्षियों, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती, बस इतना कहती हूँ कि उस भूतियाबाज के आने का समय हो गया है, इसलिए हम सभी को कहीं छुपना होगा। सारे पक्षी मिलकर एक पेड़ के ऊपर छुप जाते हैं। कई समय बीत जाने के बाद वो भूतियाबाज वहाँ प्रकट होता है और वो जैसे ही अंडों को पेड़ पर लटकता हुआ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे वाह, आज तो इस पेड़ पर कितने सारे अंडे हैं, चलो इन सभी को खा जाता हूँ। राक्षस भूतियाबाज जैसे ही उस अंडे को अपने मुंह में निगलता है, अंडा उसके मुंह में फूटने के बाद उस अंडे में से एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से उस भूतियाबाज का पूरा मुंह जल जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है। तभी वहाँ सारे अंडों में से धमाका होने लगता है, जिसकी वजह से वो भूतियाबाज पूरी तरह से जल जाता है। अरे अरे, ये चमत्कार कैसे हो गया? अचानक अंडों में ब्लास्ट कैसे हो गया? मैंने कहा था ना पक्षियों आपसे कि उस भूतियाबाज का मैं इस जंगल में आना बंद करवा दूंगी। मैंने आप सभी पक्षियों के अंडों के टुकड़ों को जमा करके उन सारे अंडों में पटाखे भर दिए थे और उन अंडों में एक माचिस की तीली रख दी थी, ताकि जब कोई इस अंडे को फोड़े तो उसमें रखा वो पटाखा सीधा मुंह में फूट जाए। और देखो, उस भूतियाबाज का मुंह अब पूरा जलकर खाक हो गया। अब वो किसी का शिकार नहीं कर पाएगा। सच में चिड़िया बहन, आज आपने साबित कर दिया कि आप सच में बहुत चालाक चिड़िया हैं। हम सारे जंगल के पक्षी आपके सदा आभारी रहेंगे। जंगल के पक्षी ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और वो टूनी चिड़िया की बहुत तारीफ करते हैं। इसी तरह टूनी चिड़िया की चालाकी से जंगल के सभी पक्षियों को उस भूतियाबाज से छुटकारा मिल गया।